पेज नंबर 28. First question is given there. Match the following with their antonyms. Okay? Antonyms क्या है? सबसे पहले आपको जानना होगा कि antonyms किसको बोलते हैं. ठीक है? A word that means the opposite of another word is called its antonym. Okay? और antonym means opposite word. जो आप लोग हिंदी में विलोम शब्द पढ़ते हैं, ठीक है, उसे इंग्लिश में एंटोनिम बोलते हैं. एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड. ऑपोजिट वर्ड या एंटोनिम दोनों सेम चीज है. ठीक है, ऑपोजिट या एंटोनिम. तो ये देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग. ठीक है, मैच करना है आपको. ए एंड बी दिया हुआ है, आपको मैच करना है एंटोनिम्स. ओके, जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट वन इज एडमिट. ओके, सेकंड नंबर absent. थर्ड वन asleep. फोर्थ वन backward. 5 clever. Okay, in present, forward, deny, and the number above. अब देखिए आपको मैच करना है. ओके, एडमिट एडमिट मीन्स अलाउ करना, डिनाई मीन्स अलाउ नहीं करना, एब्सेंट प्रेजेंट. ओके, asleep above, backward forward, clever stupid. ठीक है, तो ये आपका एंटोनिम्स है, मींस ऑपोजिट वर्ड हम लोग मैच किए हैं. ठीक है, बुक में कर लीजिएगा आप लोग. एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर गाइड पेज नंबर 29. मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स. ओके, फोर सेंटेंस के मेनली 4 काइंड्स है, मैं आपको बताई हूँ. I have already taught you about sentence and its kinds. In grammar की बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं. We have already solved. Mainly 4 kinds होते हैं सेंटेंस के. सबसे पहले देखिए, मेनली 4 काइंड है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. मैं आपको पढ़ा चुकी थी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? स्टेट दैट मेक्स स्टेटमेंट्स एंड गिव एन इंफॉर्मेशन.
That is given to identify. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा सेंटेंस है. इस वन नंबर इज गिवन देयर. आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. नंबर 1 इज द टीचर एक्सप्लेन. The teacher explains the subject very well. Okay, and you have to identify which type of sentence it is. ठीक है, अब कौन सा टाइप सेंटेंस कौन टाइप, डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है. ठीक है, आपको बताना है. अब ये कौन सा हुआ, ए टीचर एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट वेरी वेल. टीचर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, डिक्लेरेटिव. ओके, नेक्स्ट वन. हैव यू फिनिश्ड योर डिनर. A sentence that asks question is called an interrogative sentence. I have already told you that a sentence that asks question is called an interrogative sentence. Okay? Question mark is there. Question mark लगा हुआ है, इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है. ठीक है, तो इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Okay, next one. Ganga is the longest river in India. Okay, a sentence that makes a statement or give an information is called declarative sentence. Okay, Ganga is the longest river in India. अब ये क्या, ये तो इंफॉर्मेशन देता है या स्टेटमेंट बता दे रहा है, तो वो क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इट इज आल्सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस. Okay, next one. The public toilet has a strong state. Okay, give an information or give a statement. ये भी हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन. Give me the complete essay by tomorrow. प्रिपरेटिव सेंटेंस का मैं क्या बताया थी आपको, इसका डेफिनेशन क्या था, that gives a command, instruction or request. तो यहाँ क्या, give me the complete essay by tomorrow. कल तक मुझे complete essay दे देना है. ठीक है, तो ये यहाँ क्या ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, मुझे कल तक चाहिए, कल तक दे देना है. ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा,
And last one, 6 number. How many 6 things and dance? I have already told you a sentence that expresses some strong feeling. Okay, इधर exclamatory sentence, इसमें ये exclamation mark किया है, इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है. How well she sings and dance. Okay, which type of sentence it is? Exclamatory. Okay. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 30 में क्या करना है आपको. व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन देयर. चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव से हम जानते हैं क्वेश्चन वर्ड हमको यूज करना होगा वहां पर. ठीक है. व्हिच, whose, which, whose, what, ये सब आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है. पहले बताइए कि क्वेश्चन वर्ड्स. ठीक है. और आपको एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ चूज करके आपको उसमें भरना है. ठीक है. कंप्लीट करना है इसको. फिल इन द ब्लैंक्स. दैट आइसक्रीम वुड यू लाइक टू ईट. ये चीज मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के मतलब नाउन के पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा. वो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ. जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम नाउन है. तो नाउन के पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है. ठीक है. नाउन के पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है. तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी क्या होता है कि नाउन के पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है. इसमें देखिए आपको वही करना है. दैट आइसक्रीम वुड यू लाइक टू ईट. दैट आइसक्रीम वुड यू लाइक टू ईट. और उसमें दिया हुआ है आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है. दैट आइसक्रीम dash ice cream would you like to eat. Okay. And question word आपका दिया हुआ है which है, whose है, what है. तो यहाँ हम कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करेंगे. आइसक्रीम would like which आइसक्रीम. कोई चीज चूज जब करते हैं तो which आइसक्रीम, कौन सा आइसक्रीम आपको चूज करना है. तो चूज करने के लिए हम which यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, that plant was it. That plant was it anyway. ओके. इसमें भी देखिए ऑप्शन दिया हुआ है which, whose और what. तो इसमें कौन सा हम यूज करेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स. what. What plant was it anyway. ओके. नेक्स्ट देखिए 3 नंबर. डैश कार्ड डू यू प्रेफर. डीजल और पेट्रोल. ओके. मैं बता रही हूँ आपको कि चूज करने के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड, कौन सा कार. ठीक है. कौन सा कार आपको पसंद है. डीजल, DIESEL. ओके. डीजल या पेट्रोल, कौन सा कार आपको पसंद है.
Such is this. Rounds or commas. Okay. यहाँ आपको बता रहे हैं कि सर किसका है, ठीक है, राम का या अमर का। तो किसका सेट है उसके लिए हम कौन सा वर्ड क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, whose। ओके, whose son is this, राम्स और अमर्स। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर, that sentence must I end yesterday? That sentence must I end my essay with. That sentence. Which sentence? Okay. Next. That answer did she give to you? Okay. And option is there which, whose and what. ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है which, whose and what। तो कौन सा हम करेंगे, what। What answer did she give to you? Okay. देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, look at your book, those who have book please look at your book। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, rewrite each sentence with an interrogative adjective, what has been done for you। एक तो दिया हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। नेक्स्ट आपको फिर देखिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हमको यूज करना है इसमें, ठीक है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, दिस कार पेज, it is page number 31। okay, this card belongs to your friend। okay, and rewrite this sentence with interrogative adjective। अब हमको interrogative adjective यूज करके ये सेंटेंस पूरा करना है, ठीक है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हमको यूज करना है। क्या हो जाएगा, दिस कार बिलोंग्स टू योर फ्रेंड अमरजीत। मैं आपको पहले ही बताई थी कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए हमको नाउन के पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट से दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्या है, Caesar said these words to Brutus। okay, Caesar said these words to Brutus। अब देखिए इसमें क्वेश्चन 1, which words did Caesar say to Brutus। okay, क्वेश्चन मार्क इज देयर, क्योंकि हम लोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है देखिए,
sorry, largest, highest, largest. In Kashmir. Okay. And we have to use the interrogative words. This lake is the largest in Kashmir. Which lake is the largest in Kashmir? Okay. The next one, I recommend the hotel Taj Mahal. Which hotel I do? Okay. देखिएगा सब क्वेश्चन वर्ड नाउन के पहले क्वेश्चन वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। सारे सेंटेंस में लिखिए नाउन के पहले है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में नाउन के पहले ही क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर, वन इज दैट फॉर यू। देखिए इसमें भी पहले नाउन के पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में ऐसा ही बनाना है। 6 नंबर, we will borrow your bike. Whose bike? Will we borrow? Okay. In this way, we have to make interrogative adjective. ठीक है। इस तरह से आपको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बनाना होता है कि नाउन के पहले क्वेश्चन वर्ड हम यूज करेंगे, नाउन के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन होना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोग पीडीएफ देखिएगा, लिंक पर जाकर पीडीएफ देखिएगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ पर से देखकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्कूल खुलने पर मैं उसे चेक कर दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।